स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। ये गवर्नमेंट स्कीम्स की मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे पर एक वीडियो अपलोड करूँगी जो आपको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगी। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्कीम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं क्योंकि ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड होती हैं। प्लस आपका कोई भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या नेट, एचटेट, सीटेट कोई भी आपका अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स की पहले फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि देखिए 3 टाइप्स की गवर्नमेंट स्कीम्स होती है। फर्स्ट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेकेंड इज स्टेट स्कीम, थर्ड इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ जो यहाँ लिखे भी हुए हैं। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये एंटायरली फंडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो मेन गवर्नमेंट है, ये 100% इसको फंड देती है। जितनी भी वो स्कीम बनाती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो कहलाती हैं। और ये यूनियन लिस्ट में इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ये स्कीम बनती हैं वो यूनियन लिस्ट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि भारत नेट, नमामि गंगे, नेशनल गंगा प्लान एटसेट्रा। सेकेंड इज स्टेट स्कीम। तो जो स्टेट स्कीम है ये फुल फंडेड होती हैं और इम्प्लीमेंटेड होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इनको स्टेट अपने ही स्टेट में कुछ स्कीम्स निकालते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे कि जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हो। और तो ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ही ये स्कीम बनाई जाती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती हैं जो इम्प्लीमेंट तो करता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बनाता स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन जो लार्जली फंडेड होती हैं वो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे? जैसे या तो ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, ये है स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, यानी कि 50-50 कुछ स्कीम होती हैं जहाँ पे 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट दोनों का। कहीं पे 70% सेंट्रल देता है और 30% स्टेट गवर्नमेंट देता है। कहीं पे 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट। कहीं पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट। ये होता है एक रेशियो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सब्जेक्ट्स जो होते हैं इसमें स्टेट लिस्ट में वो क्या क्या होते हैं उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा सेंटर का जो फंड प्रोवाइडेशन होता है वो स्टेट से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो ये कुछ होती हैं कोर स्कीम्स जो आपकी स्टेट लिस्ट में होती हैं। कौन सी? कोर स्कीम और कुछ होती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड कुछ होती हैं ऑप्शनल स्कीम। तो हम पढ़ेंगे कोर स्कीम्स के बारे में, यानी कि मेन स्कीम्स के बारे में। तो इसमें जो सेंट्रल है और स्टेट्स हैं ये एक साथ मिलके काम करती हैं और इनको हम कहते हैं टीम इंडिया। 90 और 10 का इसमें आपका रेशियो होता है फंड का, यानी कि 90 सेंटर आपका प्रोवाइड करेगा फंड, 10 स्टेट प्रोवाइड करेगा। किसको? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ना आपके, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, या फिर आपका म्यांमार हो गया, मिज़ोरम हो गया, तो 90-10 का यहाँ पे आपका 90-10 का रेशियो रहेगा। और इसमें आपके 3 हिमालयन स्टेट्स भी अवेलेबल हैं। जो भी 3 हिमालयन स्टेट्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। और अदर जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ पे 60-40 का रेशियो रहता है कोर स्कीम्स का। यूटीज़ जो होती हैं वहाँ 100% सेंटर ही फंड करती है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, पीएम कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, मिड डे मील और नेशनल लाइवलीहुड मिशन और अमृत। तो ये जो स्कीम है इनको कोर स्कीम कहते हैं, जिनका सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन अगर यूटी में है, यानी कि यूनियन टेरिटरी में है, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, तो वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही फंड करेगा 100%। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स किसको कहते हैं? इसमें 75-25 रेशियो होता है सेंट्रल और स्टेट में, यानी कि सेंट्रल इसमें 75 रेशियो
देता है फंड का, और जो 25 जो रेशियो है वो देगा आपका स्टेट। तो ये जैसे कि मनरेगा इसके अंदर आती है, और अम्ब्रेला स्कीम्स होती हैं बैकवर्ड कास्ट के लिए, या फिर आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, और आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए, और माइनॉरिटीज़ के लिए, और डिफरेंटली एबल्ड वल्नरेबल जो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि एक तो जो विकलांग कहते हैं ना जिन्हें, डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग लोग, और वल्नरेबल जो ग्रुप हैं जैसे कि जो आपकी सोसाइटी में जिनकी जो दशा है वो थोड़ी कम अच्छी है फंड आपकी फाइनेंशियली, तो वो होती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के अंतर्गत उनको फंड करता है यहाँ पे 75%, 75 रेशियो से सेंटर। इसके बाद आती हैं ऑप्शनल स्कीम। तो देखिए ये जो ऑप्शनल स्कीम है इसमें स्टेट फ्री है स्कीम को चूज़ करने के लिए, वो चाहे तो स्कीम को चूज़ करे चाहे वो ना करे। ये ऑप्शनल स्कीम होती हैं, यानी कि इसमें 80 और 20 नॉर्थ ईस्ट के लिए, और हिमालयन स्टेट जो हैं 3 और नॉर्थ स्टेट हैं 8, तो उसमें 80-20 का रेशियो होता है सेंटर स्टेट का, 50-50 का अदर स्टेट का होता है, यूटीज़ का 100% का होता है। यानी कि इनमें जो भी स्कीम अगर बनी हुई हैं, स्टेट चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूशन करे, चाहे वो कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकता है। जो यूटीज़ हैं वो है 100%, और कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा स्टेट फ्री होता है चूज़ करने के लिए वो किस स्कीम को चूज़ करना चाहता है। और जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे 80-20 का आपका लेजिस्लेचर के साथ इसमें रेशियो होता है। जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना हो, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कि रर्बन मिशन होता है, रर्बन मीन्स रूरल प्लस अर्बन, ये जो मिशंस चलाए गए हैं ये आपके ऑप्शनल स्कीम में आते हैं। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। अब मैं आपको एक एक करके सारी गवर्नमेंट स्कीम को 1 बाय 1 मैं हर एक वीडियो में डिफ़ाइन करूँगी। हो सकता है मैं किन्हीं 2 स्कीम को एक वीडियो में डिफ़ाइन करूँ, मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो फर्स्ट वीडियो ये थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग रहेगी। इसके बाद आपको मेरी शॉर्ट लास्ट टू लास्ट 5 मिनट्स की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैं एक एक करके सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टार्ट करने जा रही हूँ। और दिस इज़ ए सीरीज़, और आप इसको प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में सारा डिफाइन करूँगी। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल इफ़ यू लाइक। थैंक यू।